अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम प्रदेश में रहने वाले एक ऐसे नौजवान की कहानी लेकर आए हैं जो मुस्तकिल तौर पर तो पाकिस्तान का रहायशी था मगर आर्जी तौर पर काम के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था। वैसे तो ये वीडियो सबके लिए ही बहुत स्पेशल है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जो लोग नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी से पूरा देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वीडियो के नीचे नजर आने वाले रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंफॉर्मेटिव स्टोरीज, सच्ची कहानियां, जर्नल नॉलेज और इसके अलावा इस्लामी नॉलेज की वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रदेश में रहने वाला नौजवान कहता है, मैं 30 साल पहले ये सोचकर सऊदी अरब में आया था कि 1 लाख कमा कर वापिस हो जाऊंगा, और मैं आज भी अपने इरादे पर कायम हूँ कि जिस दिन मेरे पास 1 आध लाख जमा हो जाएंगे मैं वापिस चला जाऊंगा। जी हाँ, मैं 1 लाख डॉलर या पाउंड की नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते और समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते। मैं इन लोगों में से नहीं जो 5 लाख जमा हो जाने पर 10 लाख ना होने का गम बेरोजगारी के गम से ज्यादा समझते हैं। बात दरअसल ये है, मैं कौम की खिदमत करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई स्कूल, कॉलेज या फिर दवाखाना वगैरह खोलूं और तालीमी, समाजी और इल्मी मैदान में बड़े बड़े काम करूं, या कोई इंग्लिश अखबार या रसाला निकाल कर तहजीबुल अखलाक, अल हलाल और अल बलाग की तरह सहाफत में हलचल मचा दूं। तो इसके लिए कम से कम 1 आध लाख रुपए तो पास होने ही चाहिए। मुल्क में रहते हुए इतना कमाना, और वो भी आज से 30-35 साल कबल, नामुमकिन था। इसीलिए मुझे सऊदी अरब आना पड़ा। जब वीज़ा आया तो मैंने ये इरादा कर लिया था कि आज सऊदी अरब जा रहा हूँ, जैसे ही 1 लाख जमा हो जाएंगे वापस आकर कौम की खिदमत के लिए वक्फ हो जाऊंगा, और हो सके तो कोई इलेक्शन भी लड़ूंगा और कौम की पसमानदगी दूर कर दूंगा। मेरे जहन में इतने इनकलाबी मंसूबे आज भी हर वक्त लाते रहते हैं कि अगर मैं सारी जमातों में 10-10 भी बांट दूं तो सारी जमातें काम करते करते थक जाएंगी। लेकिन मेरे मशवरे और मंसूबे कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास 1 लाख जमा नहीं हुए, कई बार हुए, लेकिन हर बार मेरे 1 लाख का हुस्न मुबारक हो गया। हुआ यूं कि जब पहली बार मैंने 2-3 साल में 1 लाख जमा कर लिए और वापसी का इरादा कर लिया तो बड़े भाई साहब ने शर्म दिलाई कि खाली हाथ कैसे लौटोगे, कुछ तो सोचो कि जिन लोगों ने आते वक्त फूलों के हार पहनाए, अमामे जामन बांधे, वो सारे कुछ ना कुछ तो आपसे आस लगाए हुए होंगे। इनको एक खजूर और आबे जमजम पर तो नहीं टाला जा सकता। फिर घर पर माँ बाप और छोटे बहन भाई सारे तुम्हारे पहुंचते ही बैग नहीं बल्कि बैगां खोलने के मुंतजिर होंगे। बात माकूल थी। हमारी शॉपिंग शुरू हुई और 1 लाख रुपए के तोहफे बांटकर वापस घर आना पड़ा। फिर 2-3 साल लग गए और हमने 1 लाख रुपए जमा कर लिए। जो ही वापसी का ऐलान किया तो वालिद साहब ने लिखा कि अपने लिए एक RCC का सलीके का मकान ना लो, फिर शौक से आ जाना। कब तक इस मिट्टी की दीवारों पर खड़े मकान में रहोगे जिसमें हर बारिश में पुराने टपके बंद नहीं होते कि नए नए टपके दरियाफ्त हो जाते हैं। कौम पहले लीटर का मकान देखती है फिर वोट देती है। बात माकूल थी। फिर प्लाट की तलाश और तामीर शुरू हुई। इसमें हमारे 4-5 साल निकल गए। घर बना और अल्हम्दुलिल्लाह घर बरावनी भी धूम से हुई और हमने 1 लाख रुपए फिर से जमा करने शुरू कर दिए। फिर वालदा का खत आया कि बहनों के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि पहले बोसीदा मकान में शरीफ और खुददार लोगों के रिश्ते आते थे, लेकिन बड़ा मकान देखकर दमादों के दाम बढ़ गए हैं। एक मुर्गा जो 50-60 रुपए में मिल जाता था अब 200 रुपए से कम नहीं मिलता। फिर कसाबों के नखरे अलग हैं। पहले ऑटो रिक्शे वाले पुराने घर के सामने 25-30 रुपए लेकर चले जाते थे और अब बड़ा घर देखते ही 50 रुपए की डिमांड करते हैं। दुल्हों का भी डिमांड बहुत बढ़ गया है। पहले इंजीनियर या डॉक्टर का रिश्ता भी 1 आध लाख में मिल जाते थे, अब तो मामूली ग्रेजुएट या इंटर पास भी 1 लाख से कम नहीं मिलता। अगर तुम इस तरह सऊदी अरब छोड़कर आ जाओगे तो बहनों की शादी मुश्किल हो जाएगी। अब भला हम अम्मी की बात किस तरह टाल सकते थे। खरीदो फरोख्त का ये कितना तकलीफदा कारोबार है। शख्स की उम्र दमादों या बहनवइयों की खरीद के चक्कर के अतराफ घूमती है।
इसी में उम्र का एक अहम हिस्सा निकल जाता है और वो जिंदगी के मकसद से दूर हो जाता है। मजे की बात ये है कि खुद साला जब किसी का बहनोई बनता है तो अपने ससुर और सालों से बदला लेता है और इनको अपनी मेहनत की कमाई और कीमती वक़्त खपाने के मिशन पर लगा देता है। अगर मुस्तकबिल में होने वाले सारे साले और बहनोई मिलकर ये अहद कर लें कि वो रस्मो रवाज और अरमान के नाम पर एक दूसरे पर कोई बोझ नहीं बनेंगे, तो हज़ारों अफराद अपना कीमती माल और वक़्त कौम के लिए कई बेहतर मकासद पर लगा सकते हैं। लेकिन ये बातें अगर हम अपने होने वाले बहनोइयों से कहते हैं तो वो एहतरामन सर झुकाकर सुन लेते हैं, लेकिन अगले दिन इनके अब्बा जान या फिर अम्मी जान का फ़ोन आ जाता है कि रिश्ता मंजूर नहीं। इसलिए हमने ये सारी नसीहतें दूसरों के लिए इकट्ठा की हुई हैं। फिर हमने कर्ज लिए और बहनों की शादी की। इसी तरह हमारे 4-5 साल और निकल गए। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल में 1 लाख रुपए जमा करके छुट्टी चले गए, लेकिन जाते ही हमारी शादी कर दी गई। हमने बहुत कहा कि हमको पहले कौम की खिदमत करनी है, तो अब्बा जी ने कहा कौम की खिदमत के लिए वाजपेयी जी बनना ज़रूरी नहीं। खैर अकद और मरग से फरार भला कैसे मुमकिन है, हम ठिकाने लगा दिए गए। फिर शबे अरूसी दुल्हन ने कहा कि एक बार बस मक्का और मदीना की ज़ियारत करवा दीजिए, फिर ज़िंदगी में और कुछ नहीं मांगूंगी। हमें नहीं पता था कि औरत ज़िंदगी में जो भी मांगती है वो आखिरी बार ही कहकर मांगती है और बेवकूफ़ मर्द का हाफजा कमज़ोर होता है, हर मर्तबा पहली मर्तबा ही की तरह देकर भूल जाता है। फिर बेगम के सऊदी अरब आने के बाद आपको पता है कि घर को सेट करने में कितना खर्च होता है। इसमें फिर हमारे कुछ साल निकल गए। फिर बेगम ने कहा आपने अपने भाइयों को तो सऊदी अरब बुला लिया जो किसी काम के नहीं, अगर मेरे 1-2 भाइयों को बुला लेते तो वो कम से कम एहसान तो मानते। सालों से एहसान मनवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि किसी ने कहा है साले समझें तो साथ देते हैं और साले पलटे तो हाथ देते हैं। इसी तरह बहनों भाइयों बहनोइयों और सालों को सेट करते करते और कुछ साल निकल गए। इस दौरान हम 2 बेटियों के बाप बन गए। फिर 1-2 साल में 1 लाख जमा होते ही बेगम ने फरमाया 2-2 बेटियां हैं, कल इनकी शादी होगी, पता नहीं कैसा शौहर मिलेगा। खुदा न खास्ता शौहर भाग जाए या दूसरी शादी कर ले या कुछ हो जाए तो बच्चियों के नाम पर कुछ तो होना चाहिए, कम से कम एक आधा घर प्लाट या फ्लैट कुछ ना कुछ तो इनको दीजिए। ये बात भी माकूल थी। फिर इस नए प्रोजेक्ट में 4-5 साल और निकल गए। अब मैदान बिल्कुल साफ था। फिर हमने 2-1 साल में 1 लाख जमा किया। इस बार कतई आखिरी ऐलान कर दिया कि अब हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन बीवी से बेहतर कौन इक्तिसादियात को समझ सकता है। इसने बड़े दानश्वराना अंदाज में कहा कि जिस वक़्त आप सऊदीया आए थे इस वक़्त 1 लाख की कदर थी, जो आज के 1 करोड़ के बराबर थी। वतन जाकर आप कोई कारोबार या नौकरी तो करने से रहे। आज के दौर में घर चलाने, गाड़ी, ड्राइवर और नौकर रखने के लिए कम से कम 1 लाख की माहाना आमदनी नागुज़ीर है। हमने पूछा ये 1 लाख हर माह कहाँ से आएंगे। उन्होंने जवाब दिया अगर आप 2-3 करोड़ की सरमाया लगा दें या डिपॉजिट कर दें तो ये मुमकिन है, और अगर 4-5 करोड़ हों तो और भी अच्छा है। बढ़ापे तक सुकून ही सुकून होगा, वरना बेटों और बहुओं पर इंसार करना होगा। हमने बेशुमार ऐसे बेटे देखे हैं जिनकी माँ बाप इंतज़ार में दरवाजे पर आंखें लगाए होते हैं और बेटे ससुरालियों की आंखों की ठंडक बने रहते हैं। हम इसका तसव्वुर करके कांप गए और अपना इरादा मुलतवी करते हुए इस नए प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही हम हमारा 1 लाख जमा करेंगे और कौम की खिदमत के लिए चले जाएंगे। कौम से कहिए कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर ले। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस इबरतनाक अफसाने में तमाम वाक़यात और किरदार फर्जी हैं, और अगर कोई साले बहनोई इसकी जद में आ जाए तो वो महज एक इत्तफाकिया हादसा है और हम अफसोस में बराबर के शरीक हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।